में जो परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, उस बातों को हम लोग क्या कर रहे हैं? स्मरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम लोग स्मरण कर रहे हैं। एक अच्छा क्या कर रहे हैं? शांता बाबा के साथ में मिल करके हम लोग, परमेश्वर के साथ में मिल करके हम लोग एक टीम के रूप बना करके हम लोग जगह जगह जा करके आनंद के साथ, उत्साह के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? वचन के माध्यम से, गीत के माध्यम से और तरह तरह के वहां पर डांस करने के द्वारा से, परमेश्वर को सुसमाचार के सुनाने के द्वारा से क्या करते हैं? हम एक दूसरे से क्या करते हैं? हम लोग, आप लोग बता सकते हैं हम लोग क्या करते हैं? जा करके सुसमाचार सुनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। उससे बढ़कर क्या है? सुसमाचार तो सुनाते हैं, लेकिन यह एक क्या है? एक दूसरे से संगति करने का एक माध्यम है। एक दूसरे से क्या है? संगति करने का माध्यम है। जानते हैं कि हम लोग, जो लोग चर्च में बहुत दिन से नहीं आते हैं, या अगर हम कोई पास में जाते हैं, उसके घर में कोई सा पड़ोसी लोग हैं जहाँ पर हम लोग जाते हैं, बहुत दूर से, वो किसी कारण पर से चर्च नहीं आते हैं, उसका हमसे और आपसे उसका संगति क्या हुआ? अलग हो गया। किसी न किसी कारण पर से बहुत सारा इसके पीछे बातें हो सकती है, लेकिन परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आज इस महीना में, पूरे महीना हम लोग क्या करते हैं? जगह जगह उनके घर पर जाकर के उनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इसके द्वारा हम लोग संगति करते हैं। उसी संगति और क्या करते हैं? एक दूसरे से सहभागिता में हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। उसमें क्या करते हैं? हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनाते हैं, परमेश्वर को गीतों को सुनाते हैं, उसमें कुछ कुछ दास लोग उस तरह गवाही को भी सुनते हैं, और कुछ कुछ उनके द्वारा परमेश्वर जो जीवन में उनको भलाई किया है, उस सारे अपना अपना क्या करते हैं? अपना व्यक्तिगत अनुभव को वो दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, ताकि उससे और मेरा संगति क्या है? और भी ताजा हो सके, और भी उसका और मेरा संगति क्या है? और भी आने वाला नया साल में एक नया रिलेशन के रूप में वो बन सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? जगह जगह जा करके हम लोग संगति करते हैं। उसी संगति और सहभागिता के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? कुछ बातों को करेंगे। अभी हम लोग संगति को देखते हैं। संगति, ये दुनिया के बातों में, अगर इस संगति का अर्थ यदि दुनिया के बातों में यदि हम लोग देखते हैं, तो उसमें क्या है? मित्रता में देखते हैं, उसके बाद भाईचारे में देखते हैं, उसके बाद एक अच्छा प्रेम करने के द्वारा हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्या है? एक अच्छा सहचारिता के रूप में हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। इसीलिए आज परमेश्वर हम सबको जीवन में एक ऐसा समय दिया कि एक क्या है? इसी महीना में परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को हमारे बीच में भेजा, ताकि उससे और मेरा क्या है? संगति हो सके, ताकि उसका और मेरा संगति होने से मेरा जो अंधकार में जीवन था, जो मेरा पाप में जीवन था, वो क्या है? हमारे जीवन से दूर हो गया। एक छोटा सा बातों को हम बताते हैं। यदि किसी व्यक्ति को, यदि किसी से प्यार होता है, तो क्या करता है? वो उसके लिए वो जो करता है वो करने के लिए तैयार होता है। क्या है उसके अंदर में? एक संगति होता है, एक अच्छा संगति होता है। इसमें संगति बहुत प्रकार का होता है। संगति के यदि हम बारे में देखेंगे, यदि उसके बारे में और गहराई में जाएंगे, तो संगति क्या है? बहुत प्रकार का होता है। एक क्या होता है? जब हम लोग कहीं रास्ते में जाते हैं, किसी व्यक्ति से बातचीत होता है, वो भी क्या है? कुछ देर के लिए संगति होता है। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, उस समय भी क्या करते हैं? किसी भी व्यक्ति से द्वारा बातचीत करते हैं, या हमारे क्लास में जो भी पढ़ता है, धीरे धीरे यदि हम देखते इसका बोलचाल अच्छा है, इसका अच्छा स्वभाव है, तो धीरे धीरे उससे जब उसका स्वभाव और मेरा स्वभाव जब मिलता है, तो धीरे धीरे क्या होता है? उससे संगति बढ़ते जाता है, धीरे धीरे संगति बढ़ते जाता है। उसी बातों को अभी हम लोग आज देखेंगे, वचन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। उसी बीच में उस सारा संगति को जब हम लोग देखते हैं, उस संगति, सारे संगति से हटकर एक मेरा क्या है?
परमेश्वर का संगति, एक मसीहत का संगति। अगर उस सारी संगति के लिए हम लोग देखते हैं, उस सारी संगति से ये संगति क्या है? अलग हट के संगति है। उस सारी संगति से क्या है? ये संगति अलग हट के है। यह संगति ऐसा संगति है यदि यह संगति हमारे जीवन में यदि हो जाता है तो यह संगति एक गहरी मधुरता मेरे जीवन में लाता है। यह संगति जो है क्या करता है? यह गहरी मधुरता को हमारे जीवन में लाता है, जो हम देखते हैं कि एक मसीहत संगति जिसको हम लोग कहते हैं। इस बातों को यहाँ पर बैठे हुए हर एक लोग इस बातों को जानते हैं। जब हम लोग संसार का जीवन जीते थे उस समय का मेरा संगति और आज जो हम परमेश्वर में जो मेरा संगति है, इस जीवन को जो हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यह जीवन का संगति में कितना अंतर है, इस बातों को हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद इस संगति का साझेदारी या क्या है? सहभागिता या क्या है? एक संयुक्त संगति के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। एक अटूट संगति है परमेश्वर से, और आपका और मेरा क्या है? ये परमेश्वर से अटूट संगति है। क्योंकि हम लोग पहले ही शुरू में ही बताए थे, परमेश्वर ने हम सबको क्या किया है? हमारे जीवन से एक वाचा बांधा है। हम सब से परमेश्वर एक वाचा बांधा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर ने हम सबसे क्या किया है? एक वायदा किया है कि परमेश्वर से और मेरा ऐसा संगति है कि परमेश्वर में ऐसा संगति को हमारे और परमेश्वर अपने बीच में स्थापित कर दिया है कि उन्होंने मेरे साथ एक वाचा को बांध दिया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा। इसीलिए हम लोग जब मसीहत संगति में जब जाते हैं, इसमें क्या है? बहुत सी बातें को क्या है? इसमें स्थापित हो जाता है। जब मसीह से मेरा संगति होता है, इसमें सारी बातों से क्या होता है? मेरा स्थापित होता है। और यह एक परमेश्वर से और सौंपा गया और उनके जीवन से यह क्या है? जुड़ा हुआ एक संगति है। परमेश्वर के जीवन से क्या है? मेरा और परमेश्वर से क्या है? जीवन से जुड़ा हुआ मेरा क्या है? एक संगति है। यह कोई साधारण संगति नहीं है, क्योंकि इस बात को यदि हम जब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, इस बात को जो अपने जीवन में महसूस करते हैं, परमेश्वर का और मेरा संगति को जब हम लोग देखते हैं, तब उस समय हमको समझ में आता है कि क्या ही धन्य हैं हम लोग जो हम उसके संतान कहलाते हैं। क्या ही धन्य हैं हम लोग जो उसके हम लोग क्या कहलाते हैं? संतान कहलाते हैं। इसीलिए परमेश्वर से मेरा क्या है? संगति है। और जैसा परमेश्वर ने हमसे संगति किया है, वैसा ही हम भी परमेश्वर से संगति करने का जरूरत है। एक जॉन का कहानी आप लोग को हम बताते हैं। यह एक प्रभु यीशु मसीह के समय का यह क्या है? एक सच्ची घटना है। जब हमारे और परमेश्वर के बीच में जब संगति आता है, हमारे अंदर से पहला हमारे अंदर एक चीज दिखता है कि परमेश्वर की तरफ मेरा स्वभाव क्या है? बन जाता है। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? वह देने वाला है। वह क्या है? परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर दूसरा क्या है? प्रेम करने वाला है। परमेश्वर क्या है? प्रेम करने वाला। परमेश्वर के वचन में हम लोग भी बार बार पढ़ते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसा तुम भी क्या करो? एक दूसरे से प्रेम करो। इसको हम कैसे करेंगे? क्योंकि जो हमारे व्यक्ति में बहुत सारा हम लोग गांव में समाज में देखते हैं, जिसको गांव का लोग, जिसको संसार का लोग और जिसको समाज का लोग जिसको तुच्छ जानता है, तुच्छ मतलब छोटा जानता है, उसको अपने स्तर में उसको क्या करता है? वैल्यू नहीं देता है। बोलता है ये गरीब आदमी है, इसको ये क्या है? ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है
जैसा तुम बड़े लोगों से प्यार करते हो, जिसके पास इज्जत है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, वैसे भी तुम उस जिसको तुम तुच्छ जानते हो उससे भी तुम वैसे प्रेम करो। क्योंकि वचन हम बताता है, क्योंकि वचन में भी लिखा हुआ है कि एक जगह जहाँ की एक छोटा व्यक्ति था, उसको बोला तुम इधर रहो, और जहाँ पर अच्छे अच्छे लोग थे उसको अलग कर दिया था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर आया तो उसको बताया कि नहीं, तुम मुझसे प्रेम नहीं किया, यहाँ पर तुम जिसके पास मान है, सम्मान है, तुम मुझसे प्रेम करते हो। तुम मुझसे जब प्रेम करते हो, जब एक जिसको लोग तुच्छ जानता है, छोटा जानता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझसे प्रेम करते हो। इसी के लिए एक घटना हम आपको बताते हैं। जॉन नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने उसको प्रभु यीशु मसीह बोला कि आज मैं तुम्हारे घर में कल मैं तुम्हारे घर में क्या करूंगा, खाना खाने के लिए आऊंगा। तो वो बहुत उत्साहित हुआ, आनंद हुआ। उन्होंने बोला कि कल प्रभु मेरे घर में क्या करेगा, खाना खाने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए अच्छा से हम लोग क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। उन्होंने कुछ अच्छा सा बीन्स बनाया, कुछ मीट को बनाया और चावल को बनाया था। जब सुबह हुआ, जब गेट को, दरवाजे को कोई आवाज दिया तो उन्होंने गेट को खोला। एक बूढ़ी लाचार व्यक्ति और गोद में बच्चे को लिए हुए, कपड़ा फटा हुआ था, वह लेकर आया। बोला क्या आप मेरे लिए एक थाली खाना दे सकते हैं? तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो खाना बनाया है, क्योंकि प्रभु आज मेरे घर में खाना खाने के लिए आ रहे हैं। उनके लिए उन्होंने क्या किया था, अच्छा से खाना, एकदम टेस्टीदार खाना बनाया था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि आज प्रभु मेरे घर में खाना खाने के लिए आएंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो बूढ़ी माँ जो थी, बहुत गरीब और गोदी में बच्चे लिए हुए, फटा हुआ कपड़ा था, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए एक प्लेट खाना दीजिएगा। तो उन्होंने, जॉन ने बोला हाँ मैं आपके लिए खाना दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, पहले कुछ सोचा कि मैं तो प्रभु के लिए खाना बनाया हूं, और उसमें यदि घट जाएगा तो फिर प्रभु मेरे घर से क्या करेंगे, नाराज होकर के लौट जाएंगे। फिर सोचा अच्छा कोई बात नहीं है, हम अपने लिए जो बनाए उसमें से थोड़ा सा दे देते हैं खाना, एक प्लेट खाना दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उन्होंने उनको दे दिया। विधवा माँ जी ने खाना खा करके चला गया। फिर कुछ देर के बाद गेट में आवाज लगाया, गेट को ठकठकाया। तो यह बहुत आनंद के साथ गया, गेट को खोला। उस समय एक भिखारी व्यक्ति आया था, उसका भी कपड़ा फटा हुआ था, कपड़ा भी गंदा था, अच्छा कपड़ा नहीं पहना हुआ था। वह भिखारी आया उसको घर पर, बोला कि मेरे लिए एक प्लेट खाना दे दीजिए। वह फिर कुछ देर सोचने लगा, मैं तो प्रभु के लिए खाना बनाया, फिर अब क्या करूंगा। बोला ठीक है, जो भी बचा हुआ है थोड़ा सा उसी में से उनको हम दे देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस भिखारी को क्या किया, उनके लिए उन्होंने खाना दे दिया। खाना दे दिया तो कुछ बच गया था खाना, कुछ बचा हुआ था खाना। तो यह चिंता में पड़ गया। अब प्रभु बोले कि हम आएंगे आपके घर में खाना खाने के, अभी तक नहीं आए हैं। अब पता नहीं प्रभु आएंगे या नहीं आएंगे, समझ में आ रहा है। खाना भी खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है। फिर जब गेट में आवाज लगाया, उस समय कौन था, प्रभु यीशु मसीह उसको घर पर आया था। और प्रभु यीशु मसीह ने गेट को ठकठकाया, तो उन्होंने गेट को खोला। प्रभु यीशु मसीह ने देखा, यह बहुत आनंदित हुआ, लेकिन थोड़ा मायूस भी हो गया। क्यों मायूस हो गया? क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने खाना बनाया था, वो खाना खत्म हो गया था, थोड़ा सा बचा हुआ था। उन्होंने बोला, प्रभु हमने आपके लिए खाना तो बनाए थे, लेकिन कुछ दो व्यक्ति, एक गरीब माँ, बूढ़ी माँ आई थी, उनको खाना मैंने दे दिए। एक भिखारी आया था, उसको मैंने खाना दे दिए, खाना थोड़ा सा बचा हुआ था, आप खा लीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हम तो खाना कब खा लिए, तुम जो खाना बनाया था वह खाना हम बहुत देर पहले खा लिए थे। बोला, प्रभु आप तो मेरे पास पहले नहीं किए हैं, तो आप खाना कैसे खा लिए? बोला, जिस गरीब विधवा को तुम्हारे पास जो आया था वह मैं ही था, और जिस भिखारी को तूने दूसरा बार खाना दिया वह मैं ही था। इसीलिए
परमेश्वर उन्होंने उसके जीवन में ऐसा काम किया होगा क्योंकि उसका संगति और प्रभु यीशु मसीह का उसके जीवन में संगति था। इसीलिए क्योंकि वचन में पढ़ते थे, वह वचन को सुना था, वचन के ऊपर मन भी लगाया और वचन के ऊपर चिंतन भी किया और अपने हृदय में उसको रख करके उस वचन को स्मरण करते हुए उस दोनों विधवा मां को और भिखारी को उन्होंने भोजन दिया। क्योंकि परमेश्वर हमारे सामने किस रूप में कब आ जाएंगे इसको हम लोग नहीं समझ सकते। इसीलिए हर समय हर पल परमेश्वर के अपने जीवन में उपस्थिति और संगति में बने रहने की जरूरत है। यदि परमेश्वर की उपस्थिति और संगति उसके जीवन में यदि नहीं रहता तो परमेश्वर के बातों को वो जो भिखारी और विधवा मां जो आए थे उसके पास उनके स्वभाव को नहीं पहचान पाता। इसीलिए हमारे जीवन में क्या है, संगति बहुत ही जरूरी है। अभी हम लोग एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना 1:13 को जब हम लोग निकालेंगे उसको पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:13 को। ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया, हालेलुया। जिसको परमेश्वर से संगति रहता है वह क्या है, ना तो शरीर से ना तो लहू से। एक बार और उस वचन को फिर से पढ़िएगा। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर से कैसे उत्पन्न हुए? क्योंकि परमेश्वर से उत्पन्न इसीलिए हुए कि परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि मेरा और आपका संगति मां के गर्भ में पड़ने से पहले मैं तो पर क्या किया था, चिन्ह लगाया था। इसीलिए यहाँ पर हमने देखते हैं वे ना तो लहू से ना तो शरीर की इच्छा से ना मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि परमेश्वर से उसका संगति है, परमेश्वर उसका प्रेम है, परमेश्वर से उसका क्या है, भाईचारा है। जिस प्रकार हम आपस में भाईचारा रखते हैं बहुत अच्छी बात है, उसी प्रकार से परमेश्वर से भी उनका क्या है, संगति है। इसीलिए एक वचन को हम लोग देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 6 की पत्री 6:20 वचन। पहला कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपने देह के द्वारा महिमा कैसे करेंगे? अपने देह के द्वारा महिमा कैसे करेंगे? जब परमेश्वर से और मेरा उसका संगति रहेगा तब हम उसको शरीर से, प्राण और आत्मा से उसको हम क्या कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग इस बात को बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि इसी महीना में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में एक बालक के रूप में आया और उसी बात को हम लोग क्या कर रहे हैं, आज इस क्रिसमस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। क्योंकि उन्होंने अपना पवित्र लहू को बहा करके हम सबको क्या किया था, क्या किया है, मोल ले लिया है। उन्होंने अपना पवित्र लहू को बहाकर हमको मोल ले लिए हैं। इसीलिए अपनी देह से उसको महिमा करो। पहले क्या है, पहले हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। परमेश्वर को हम लोग क्या कर रहे थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर हमको जानते थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को हम नहीं जानते थे। यहाँ पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं, हम भी हैं, परमेश्वर को हम पहले नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर हमको पहले से जानता है क्योंकि परमेश्वर का हमसे संगति है। क्योंकि उन्होंने अपना पवित्र लहू को बहाकर हमें मोल ले लिया है, हमको खरीद लिया है ताकि हम अपने शरीर से उनकी महिमा कर सकते हैं। इसीलिए यूहन्ना
को हम लोग 13 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 अध्याय को 13 वचन को हम लोग फिर पढ़ेंगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। अभी हम लोग यहाँ पर वचन को देखेंगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का मार्ग कैसे बताएगा? अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि संगति जो है बहुत प्रकार का होता है। संगति बहुत प्रकार का होता है। कहीं हम लोग रिलेशन में जाते हैं तो वहां तो हम रिलेशन में जाते हैं, उससे कुछ संगति रहता है, लेकिन उसके अगल बगल के कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो हमारे स्वभाव को देख करके या हम उनके स्वभाव को देख करके उससे मेरा क्या होता है? संगति होता है। वो भी एक प्रकार का क्या है? संगति है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, स्कूल में कॉलेज में जो हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय भी एक संगति होता था। एक दूसरे से हम लोग क्या करते थे? संगति करते थे। लेकिन वो संगति और यह संगति में बहुत का अंतर है। वह हमें सत्य का मार्ग को हमको नहीं दिखा पाता, वो भी एक संगति था। लेकिन जब परमेश्वर का संगति हमारे जीवन में आता है तो क्या करता है? हमें सत्य का मार्ग दिखाता है, हमें बुरे मार्गों से अलग कर देता है। हमें हमारे अंदर में जो कमियां हैं, जो हमारे अंदर में बुराई है, जो हमारे अंदर में पाप है, वह परमेश्वर की संगति के द्वारा हमारे अंदर से अलग हो जाता है। जो हमारे अंदर बीमारी है, जो हमारे अंदर समस्या है, उस समस्या को परमेश्वर इस संगति के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन से क्या करता है? अलग कर देता है। यही है क्या? एक परमेश्वर का संगति है। यहाँ पर हम करते, परंतु जब अर्थात सत्य की आत्मा सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाला बातें तुम्हें बताएगा। अभी हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी पहली बातें था जो उस बात को हम लोग नहीं समझ पाते थे, उस बातों को हम लोग नहीं पाते थे। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, जब पवित्र आत्मा से मेरा संगति हो जाता है, तब उन्होंने क्या करता है? वो अपने मार्ग को हमारे जीवन में लाता है। वह अपने मार्ग को क्या करता है? अब हमारे जीवन में दिखाता है कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए या किस मार्ग से हमें बचना चाहिए या किस मार्ग से हमें दूर रहना चाहिए। ये सारे बातों को हमें क्या करता है? वो बताता है। इसी प्रकार हमने इसमें पहला पॉइंट दिए हैं कि संगति का आधार, संगति का आधार क्या है। इसीलिए जब हम अपने पापों से पश्चाताप करके मन को फिराते हैं और परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास को लाते हैं, तो ये क्या है? संगति का एक आधार है। यदि हम किसी व्यक्ति से, अभी हम लोग गांव में, समाज में, इस संसार में देखते हैं कि जो जिस लायक का व्यक्ति रहता है उसका संगति उसी के व्यक्ति के अनुसार होता है। इस बातों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। संगति का आधार क्या है? संगति का आधार, क्योंकि परमेश्वर अभी यहाँ पर पवित्र आत्मा बोलता है कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य को पाओगे। तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा कैसे आएगा? पहले अपने चाल चलन को क्या करना है? ठीक ठाक करना है। पहले अपने आप को क्या करना है? जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है उस बातों को समझना है, उस बातों को मनन करना है, उस बातों को क्या करना है? सीखना है। उस बातों को हमें सीखना है। तब क्या करेगा? पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आएगा और हमें सत्य की बातों को हमें बताएगा। उसी प्रकार से
जब हमारे अंदर सत्य की बातें आएगा तो उसके अनुसार जब हम बनाएंगे तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करेगा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करेगा तब हम परमेश्वर के नए नए हम लोग अद्भुत कामों को, अद्भुत चमत्कार को हम लोग अपने जीवन में क्या करेंगे, महसूस करेंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा का यही मेरा पवित्र आत्मा से और हमारे बीच में यही संगति का क्या है, एक आधार है। जब अपना सच्चे मन से, दिल से, हृदय से अपना पश्चाताप करेंगे तब क्या है, फिर से वो जो मेरा जो पहले का मेरा जो जीवन था, जो पहले का जीवन था मेरा परमेश्वर से एक वह टूटा हुआ संगति था, वह संगति परमेश्वर से मेरा नहीं था। जब अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाएंगे तब परमेश्वर से फिर वही रिश्ता, फिर वही संगति हमें परमेश्वर जोड़ता है। उन पदों को, उनके बताए हुए पदों पर हम चलते हैं। इसीलिए हम लोग एक और वचन को हम लोग देखेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय 21 और 22। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 और 22 वचन को जब हम पढ़ेंगे, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली। हालेलुया। अभी हम लोग यहाँ वचन में देखें, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। एक आदर्श किसको दे गया है? हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह को। परमेश्वर ने एक आदर्श प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में उन्होंने दिया, ताकि उनके दुख, उन्होंने क्या किया, दुख उठाकर तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया। तो वह कैसे उठाया था? क्योंकि हम लोग पहले इस बात को देखे थे कि उनका और मेरा क्या है, हम नहीं उनको जानते थे परंतु वह हमको जानते थे। इसीलिए उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दिया, ताकि वह यहाँ पर कोई भी मनुष्य नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए और स्वर्ग राज का वह वारिस बन जाए। इसीलिए उन्होंने हमारे बीच में क्या किया था, एक आदर्श को हमारे बीच में दिया है। ना तो उसने पाप किए और ना उन्होंने, ना उनके मुंह से छल की बातें निकली, और उनके जीवन में एक भी पाप नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक भी पाप नहीं है, ना उसके मुंह से कभी कोई छल की बात निकली है। क्योंकि जैसा परमेश्वर का स्वभाव है उसका संगति में हमें रहने के कारण मेरा भी वैसा भी स्वभाव होने की आवश्यकता है। वही संगति को आज हमारे बीच में परमेश्वर बनाना चाहता है, वही संगति आज परमेश्वर हमारे बीच में देना चाहता है। इसीलिए प्रियो, आज इस बातों को कहने की जरूरत है कि एक हम जो यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर से मेरा संगति है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा मेरा परमेश्वर से संगति है वैसा भी हम एक दूसरे से क्या करें, संगति बनाए। यदि ऐसा हम संगति नहीं बनाएंगे तो मेरा समाज का लोग जैसे हम बच गए हैं वो नहीं बच पाएंगे। यदि उनको भी बचाना है तो जैसा मेरा परमेश्वर से संगति है वैसा ही उनके साथ मेरे द्वारा संगति होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो लोग अभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख रहे हैं, वो लोग अभी वचन को नहीं देख रहे हैं, वचन को नहीं जान रहे हैं, वचन को नहीं समझ रहे हैं। वो लोग किसको देख रहा है? हमको देख रहा है। आज इस बातों को समझने की जरूरत है, इस बातों को आज हमें फिर से स्मरण करने की जरूरत है। अभी हमने इसमें दूसरा पॉइंट लिए हैं, हमारा संगति किसके साथ होती है?
हमारा संगति किसके साथ होती है। इसमें हम लोग वही पहला यूहन्ना 1 अध्याय 3 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 3 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ हमने देखा है और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम हमारे साथ सहभागी हो, और हमारा यह सहभागी पिता के साथ और पुत्र यीशु मसीह के साथ है। देखिए, इस सारे वचन में हम लोग क्या करते हैं, वही सब हमको वही संगति और सहभागिता को परमेश्वर यहाँ पर दिखाता है। वचन बहुत सारा है, इसमें यदि हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छी तरीके से हमको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, नया विश्वासी को प्रभु के विषय में बताना, गवाही देना और अपने अनुभव को उसके साथ शेयर करना, अब हमारे बीते हुए जीवन अपना गवाही को उसको बताना, यही क्या है, उससे भी इसके द्वारा उसको क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे। उत्साहित करने के द्वारा क्या करेंगे, जैसे परमेश्वर से मेरा संगति है, धीरे 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 क्या करेगा, उनका भी परमेश्वर से संगति बढ़ेगा। जब उसका संगति बढ़ेगा तो वो भी क्या करेगा, परमेश्वर का आने वाला दिन में वो भी अपने जीवन में परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा। एक दिन उसका भी जीवन नरक में जाने से बच जाएगा। इसका प्रतिफल किसको मिलेगा, इसका प्रतिफल आपको मिलेगा, जो अपना गवाही के द्वारा, अपना परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने अनुभवों को बीते हुए जीवन का अनुभव और वर्तमान के जीवन का अनुभव यदि उसको आप बताएंगे तो उसके द्वारा उसके अंदर में परमेश्वर का क्या करेगा, परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर भी बढ़ेगा। जब उसके अंदर बढ़ेगा तो इसका प्रतिफल आपको ही परमेश्वर देगा। इस बातों को आज आप लोग को जानने की और समझने की जरूरत है। यदि हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि हम दूसरे व्यक्ति को यदि कोई काम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो वो काम, जिस काम के लिए हम दूसरे व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो मेरा काम खुद ब खुद हो जाता है। इस बात को हम अपने जीवन में एक अपना व्यक्तिगत गवाही के रूप में हम आपको बता रहे हैं। जिस किसी के पास जो समस्या था वही समस्या मेरे पास भी था, लेकिन वह व्यक्ति बोला हमारे जीवन में ऐसा परेशानी है, मैंने उस परेशानी के लिए उसको प्रार्थना की, वो परेशानी मेरे जीवन से ऑटोमेटिक दूर हो गया। इस बातों को बड़े बड़े दासों ने बताया था। इस बातों को पहले बार बड़े अंकल ने, जब हम दरभंगा टीवीसी में थे, वहां पर इन बातों को बताया था कि आप लोगों ने जो मेरे लिए, हम अलग अलग देशों में जाकर हम प्रचार करते हैं, इसके लिए आप लोग प्रार्थना करते हैं। यह क्या है, मेरा और परमेश्वर संगति एक बड़ी बात है, लेकिन उससे बढ़ करके आप जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, यह सबसे बड़ी बात है। पर बड़े अंकल भी वहां पर आकर के ऑडिटोरियम में गवाही देते थे कि आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, आप लोगों को मैं धन्यवाद देता। आप लोगों की प्रार्थना के बल से आज मैंने 6 देश में एक बार प्रचार करके आया। एक बार जब यहाँ से जाते थे तो कम से कम 6 देश 5 देश उन्होंने प्रचार करके आते थे इंडिया। वह बताते थे कि यह आप लोग का प्रार्थना का प्रतिफल है। इसीलिए फिर आज इस बातों को हमें समझने की जरूरत है। यदि हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रतिफल पहले आपको मिलता है, तब बाद में उनको मिलता है जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं। इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। यह वचन में भी लिखा हुआ है। एक जगह पौलुस बताता है कि वह जिसके लिए प्रार्थना वो कर रहा था, उसका जीवन वो काम ऑटोमेटिक हो गया। तो ये कब होता है, जब परमेश्वर से आपका संगति, परमेश्वर से जब आपका सहभागिता रहता है, तब यह बात को हम लोग देखते हैं।
अभी बताने के लिए बहुत सारा बात है, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसीलिए हम लोग एक और बातों को हम बता करके अभी वचन को हम लोग समाप्त करेंगे। एक यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लास्ट वाला पॉइंट आपको हम बताते हैं, इसके बाद एक और पॉइंट है कि हम संगति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब आ गया कि हम लोग संगति की बातें कर रहा था, संगति प्राप्त कैसे करना है, इसीलिए हम लोग 2 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 18 अध्याय 20 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, मत्ती 18 अध्याय 20 वचन को हम लोग देखेंगे। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर मेरे नाम से, किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वहां पर जब हम इकट्ठे होते हैं तो वहां पर परमेश्वर उपस्थित होता है, और वहां पर जो हम लोग प्रार्थना करते हैं या वहां पर जो हम लोग विनती करते हैं, वह विनती को मेरा विनती परमेश्वर सुनता है। क्योंकि इसीलिए परमेश्वर सुनता है क्योंकि उसका और मेरा परमेश्वर से क्या है? संगति है, परमेश्वर से संगति है। इसीलिए हम किसी अच्छी संगति को कैसे, जैसे कि अभी अंकल जी ने बताए थे कि लूका 11 अध्याय और 41 वचन को, उसको हम फिर से पढ़ेंगे। हम लोग उस वचन को एक बार फिर से पढ़ेंगे, लूका 11 अध्याय 41 वचन को। हाँ, हालेलुया। ये वचन का सारा निष्कर्ष यही निकलता है कि एक बार फिर से पढ़िएगा थोड़ा माइक जोर से। अंदर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। तो हम संगति को कैसे प्राप्त करते हैं? जब हमारे अंदर जो भी गलती है, जो भी हमारे अंदर बुराई है, उसको हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। दान करने का मतलब क्या होगा? उसको हम छोड़ देते हैं, तब मेरा परमेश्वर से क्या होता है? संगति होता है। जब तक हमारे अंदर कमी रहेगा, हमारे अंदर पाप रहेगा, हमारे अंदर श्राप रहेगा, मेरा परमेश्वर से संगति नहीं हो सकता है। संत आमोस जी इस मीटिंग में बता रहे थे, आप लोग गए थे, इस बात को आपको याद है। एक सवाल उन्होंने पूछे थे, शैतान हम कौन है? उन्होंने एक सवाल को पूछा था, हम कौन है? उस मीटिंग में जो गए हैं, इस बात को आप शायद सुने हो, याद है? हम लोग भूल गए। उन्होंने बताया था कि शैतान का बाप क्या है? हम ही है। उन्होंने बताया था शैतान का बाप कौन है? हम है। जब बापे यहां पर है, उसका बेटा तो ऐसे करेगा। यह बहुत छोटा बात है, लेकिन बहुत समझने योग्य बात है। हमारे जीवन में बार बार परेशानी आने का कारण क्या है? शैतान का बाप कौन है? हम है। तो शैतान को यहाँ नहीं करेगा। जब उसका बाप यहाँ है, उसका शैतान उसका बेटा नहीं आएगा, वही भी करेगा। बार बार उसको भगा दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन बोलेगा मेरा बाप वहां पर है, तो वहां से भी करें। उसका बाप कौन है? हमारे अंदर की कमी, हमारे अंदर की गलती, हमारे अंदर की पाप। जब तक ये हमारे अंदर से दूर नहीं होगा, तो शैतान हमारे जीवन से नहीं जा सकता है। इसीलिए उसको पहले उसको बाप को भगाना है, बेटा अपने आप भाग जाएगा। उसको क्या करना है? पहले उसको भगाना है, वो अपने आप भाग जाएगा। इसीलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करने पर अभी हम लोग प्रार्थना करने के लिए जाएंगे इस सारी बातों के लिए, और प्रार्थना हम लोग करने के लिए जाएंगे आने वाला 23 तारीख को यहाँ बगलिया में, हरदिया में, मलपा में और यहाँ नपटोलिया में जो केरल लॉन्च होने के लिए जा रहा है, इन बातों के लिए और यहाँ पर आए हुए लोगों के लिए, आज के दिन जितने भी लोग जिस समस्या में आए हैं
उस सारी बातों को अपने आप में स्मरण करके अभी हम परमेश्वर के सामने बताएंगे। जो जिस मकसद से, जिस उम्मीद से आए हैं, उसको मन में स्मरण करते हुए अभी हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। कुछ देर हम लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर हम लोग प्रार्थना हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सच में प्रभु जी, अभी हमने वचन को सुने हैं राजा। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु, हमारे अंदर गलती कमी जरूर है परमेश्वर, लेकिन मेरा और आपका वही संगति परमेश्वर जो बीते दिनों में परमेश्वर आपसे दूर हो गया किसी न किसी कारणवश से। आप परमेश्वर, आपसे और मेरा संगति और सहभागिता अलग हो गया परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम